I'm Dr. Tejas Tribhuwan, orthopedic surgeon practicing in Ulhasnagar, Kalyan, Dombivli. I have my own setup in Ulhasnagar, Sai Prasad Hospital. So आज मुझे आपको कुछ बताना है. दिस इज रिगार्डिंग जो फ्रैक्चर्स होते हैं. जब हड्डी टूटती है, फ्रैक्चर होता है, तभी आपने क्या करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए, ये मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा. तो सबसे ज़रूरी बात, तो जब आपको कुछ इंजरी होती है, जब आपको कुछ लगता है, चोट आती है, और ऐसा हो सकता है कि वो इंजरी आपको फ्रैक्चर की हो, हड्डी टूटी हो, या फिर सिर्फ फ्रैक्चर नहीं हो पर कुछ लिगामेंट इंजरी हो, या फिर सिर्फ स्वेलिंग हो. बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से चोट लगने के बाद आपके हाथ में या पैर में सूजन आ सकती है, दर्द हो सकता है, चलने में दिक्कत आ सकती है, कुछ वजन उठाने में तकलीफ हो सकती है, या फिर अगर लिगामेंट का प्रॉब्लम हो तो उसमें चलते चलते पैर में लचक आ जाता है, लचकन रहती है चलने में, चल नहीं पाते ठीक से, वजन नहीं दे पाते. तो ऐसे सिचुएशन में आपको डॉक्टर का सलाह मशवरा करना है. इसमें ऑर्थोपेडिक सर्जन आपकी बहुत मदद कर सकते हैं. तो जब आप उन्हें कंसल्ट करेंगे तो मेक श्योर जब आपको लगे, सबसे पहले तो तभी आप उस हाथ को, उस पैर को थोड़ा सा आप उसको संभाल के रखिए, प्रोटेक्टेड रखिए. कुछ तो एक सपोर्ट देना चाहिए हाथ में या फिर पैर में, थोड़ा सा सपोर्ट रहना चाहिए. एंड उस पर चलना फिरना नहीं है ज़्यादा आपको. ठीक है. फिर आप जब डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, डॉक्टर पूरी जांच पड़ताल करेंगे, चेक करेंगे, और उनको जैसे लगेगा, उनको जो एक्सरे का ज़रूरत रहेगा तो एक्सरे कराएंगे वो. इन केस एक्सरे में कुछ नहीं आता, अगर लिगामेंट का प्रॉब्लम है तो शायद वो एमआरआई करने बोले आपको. तो ये जैसे ही डॉक्टर का इन्वेस्टिगेशन पार्ट हो जाता है, चेक करके एग्जामिनेशन हो जाता है, सब होने के बाद अगर समझो कुछ फ्रैक्चर निकले तो वो उस हिसाब से आपको गाइड करेंगे. तो फ्रैक्चर जब होता है, हड्डी जब टूटती है, तभी सूजन बहुत रहती है. तो वो सूजन जब बहुत रहती है तभी उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाता है. तो जो सूजन कम करने के लिए पहले हमने प्रयास करना चाहिए. तो उसके लिए डॉक्टर आपको दवाइयाँ देंगे, आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे, जैसे कि हाथ को ऊंचाई पे रखो, पैर को ऊंचाई पे रखो, प्लास्टर लगाएंगे वो. सूजन कम होने तक वो हाथ का या पैर का एक जगह पे रहना, सुरक्षित रहना, इमोबिलाइजेशन रहना, वो बहुत ज़रूरी है, ताकि इससे सूजन जल्दी उतर जाए, आपका दर्द कम रहे और फ्रैक्चर ज़्यादा हिले नहीं जगह से, फ्रैक्चर सेफ रहे. क्योंकि अगर ऑपरेशन करना हो तो भी सूजन कम होना ज़रूरी है, अगर प्लास्टर से ठीक करना हो तो उसके लिए भी दर्द कम होना बहुत ज़रूरी है. तो इसलिए पहले कच्चा प्लास्टर लगाया जाता है, जिसे हम स्लैब बोलते हैं. वो कच्चा प्लास्टर लगाने के बाद समझो 3-5 दिन के अंदर स्वेलिंग, सूजन कम हो जाता है. साथ में दवाइयाँ तो चालू रहेंगी आपकी, पर आपको बर्फ से सेकाई करना बहुत ज़रूरी है. उंगलियों का मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है. हाथ को, पैर को ऊंचाई पे रखना. अगर पैर में फ्रैक्चर है तो पैर को 2 या 3 तकिए के ऊपर रखिए. हाथ में फ्रैक्चर है तो वो स्लिंग देंगे, बांध के देंगे आपको, उसमें हाथ रखना ज़रूरी है. और बर्फ़ से पूरा टाइम सिकाई करते रहना है. बर्फ़ को एक तो थैली में डाल के सिकाई कीजिए या आइस पैक लीजिए, मतलब कुछ तो ठंडा होना चाहिए. ठीक है. आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्लास्टर गीला ना हो, प्लास्टर भीगे नहीं, क्योंकि वो कच्चा प्लास्टर रहेगा, एक बाजू से ही रहेगा. तो वो कच्चा प्लास्टर आपको गीला नहीं करना है, भिगाना नहीं है, नहीं तो वो सॉफ्ट हो जाता है. अगर सॉफ्ट हो गया, मुलायम हो गया, तो फिर वो कुछ काम का नहीं है. फिर इसके बाद अगर आपको ऑपरेशन का सजेशन मिलता है, ऑपरेशन का प्लान होता है, तो उस हिसाब से सब खून का जांच वगैरह करना पड़ता है. ऑपरेशन के पहले टेस्ट होती है, तो वो वैसे ट्रीटमेंट होगा. और अगर ये प्लास्टर से ठीक होने वाला फ्रैक्चर है तो फिर आपको जब सूजन कम हो जाएगा, प्लास्टर कम हो जाएगा, 3 या 5 दिन बाद जब डॉक्टर आपको वापस बुलाएंगे और सब अगर स्वेलिंग कम हुआ होगा, तो फिर वो आप प्लास्टर, कच्चा प्लास्टर निकाल के उस पर पक्का प्लास्टर लगाएंगे. ये पूरा ट्रीटमेंट कम से कम 1 से 1.5 महीने तक का यूजुअली होता है हर फ्रैक्चर के लिए. डिपेंड करता है कि फ्रैक्चर कितना बड़ा है, कितना सीरियस है, उस हिसाब से ये डिपेंड करता है. तो ये पूरा आपका ट्रीटमेंट प्लान रहेगा. अगर समझो पक्का प्लास्टर बाद में करेंगे, पक्का प्लास्टर करने के बाद भी आपको ध्यान रखना है कि उंगलियों में, पैर की या हाथ की,
तभी उंगलियां काली नीली न पड़े, उंगलियों में कुछ झुंझुनाहट ना आए या सुन ना पड़े, या फिर उंगलियों में सूजन ना आए या दर्द न रहे ज़्यादा। इनमें से कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कभी भी प्रॉब्लम होता है, तो ये अच्छा नहीं है। तो तभी आपको आपके डॉक्टर को वापस कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है ऑन अ इमरजेंसी, इमीडिएट बेसिस। मतलब जल्द से जल्द जितना आप डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए, वो करना चाहिए, क्योंकि ये सब अच्छे साइंस नहीं है, ये सब नहीं होना चाहिए। तो फिर आगे क्या करना है, वो डॉक्टर आपको उस हिसाब से गाइड करेंगे। तो बस ध्यान रखिए अपना, अगर कोई भी इंजरी हो तो मेक श्योर कि आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को, हड्डी के डॉक्टर को जल्द से जल्द कंसल्ट करें, ताकि आपका ट्रीटमेंट एक सही अ, दिशा में जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को, जिनको इसमें नॉलेज कम होती है या नॉलेज नहीं होती है, वो आपको बहुत सारी अलग-अलग राय देंगे। पर ट्रीटमेंट करने वाले वो लोग नहीं रहते कभी, वो सिर्फ़ राय देने वाले लोग रहते हैं। तो जो ट्रीटमेंट करता है, जिसे इसका साइंटिफिक नॉलेज है, जिनको इसके बारे में पता है सब कुछ कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, उन पे आपको भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। तो वो आप जो जैसे बताएँगे आपको, वो आपको बस आगे फ़ॉलो करना है। एंड डोंट वरी, कोई भी फ्रैक्चर ठीक नहीं होगा ऐसा नहीं होता। ऑपरेशन हो या प्लास्टर हो, ऑपरेशन, हड्डी तो जुड़नी चाहिए और जुड़ जाती है। तो थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो डू वेल, डोंट वरी, टेक केयर।